Hello students, today we will discuss ऑडिट प्रोग्राम। आज हम अंकेक्षण कार्यक्रम डिस्कस करेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले बनाई गई वह प्लानिंग है जिसके आधार पर वह तथा उसका स्टाफ अपना कार्य करता है। इससे अंकेक्षक को ये विश्वास हो जाता है कि उसके कार्य का कोई पार्ट छूटा नहीं है तथा निश्चित समय में अंकेक्षण कार्य समाप्त हो जाएगा। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कितना कार्य किसके द्वारा और कितने समय में किया जाएगा, इन सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए बनाई गई अंकेक्षक की लिखित योजना का नाम ही ऑडिट प्रोग्राम है, मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम है। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य अंकेक्षक द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्य को नियोजित ढंग से एज पॉसिबल निर्धारित समय में पूरा करना है। इस कार्यक्रम में लिखित कार्य के सामने कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसमें ऑडिटर का स्टाफ अपना निश्चित काम पूरा करने की तारीख लिखकर सिग्नेचर कर देता है। इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने टाइप से डिफाइन किया है। जैसे आर्थर डब्ल्यू होम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल प्लान प्रोसीडर ऑफ एग्जामिनेशन। आर्थर डब्ल्यू होम्स के अनुसार जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन according to Howard Statler, the program is an outline of all procedures to be followed in order to arrive at an opinion concerning a client's financial statement। नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने के लिए पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। ऐसे ही वाल्टर डब्ल्यू बिगनेस को डिफाइन किया कि एक रूपता लाने और ये निर्णय करने के लिए कि लेखाक्रम के संपूर्ण कार्य का अंकेक्षण हो जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करके अपने भाग्य के कार्य पर मोहर लगाता है। तो देखिए, इन डेफिनेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विभाजन की एक ऐसी लोचदार योजना जो न केवल ये बताती हो कि कुल कितना कार्य किस क्रम में है और कितने समय में करना है, बल्कि प्रत्येक कार्य का दायित्व भी निश्चित करती है, जिसे हम अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। अब क्यों बनाया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो अंकेक्षण के कार्य की निश्चित रूपरेखा तैयार करना ताकि अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित क्रमानुसार समय से पूरा हो सके, इसलिए ऑडिट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। कर्मचारियों में कार्य का विभाजन करना ताकि प्रत्येक कर्मचारी को ये पता हो कि उसे क्या कार्य करना है। कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति से परिचित रहने के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना होता है।
या किसी भी कार्य की छूट जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है, या कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम को फॉलो किया जाता है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे एक अंकेक्षक और नियोक्ता के बीच में अच्छे संबंध बने रहें, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम हो उसका रिटन में होना एसेंशियल है। अंकेक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक फैक्ट बहुत सरल और स्पष्ट होने चाहिए ताकि अंकेक्षक के स्टाफ का हर मेंबर उसे आसानी से अंडरस्टूड कर सके। अंकेक्षण कार्यक्रम अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अंकेक्षण कार्य तेजी से चलता रहे और किसी ट्रांजैक्शन के छूटने का भी डर ना रहे। संस्था के विभागों के अनुरूप अपने स्टाफ में कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जैसे मजदूरी, रोकड़, देनदार, लेनदार तथा विक्रय के संबंध में अलग अलग प्रोग्राम होने चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कितना कार्य किसे और कब करना है, किस टाइप से करना है। अंकेक्षण कार्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में कठिनाई ना हो। मीन्स जो हमारा कार्यक्रम हो उसमें लोच का गुण होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र की सीमा में ही बनाना चाहिए, जिससे वेस्टेज ऑफ मनी ना हो, मतलब धन का दुरुपयोग ना हो। अंकेक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्य को प्रॉपर वे में कराना है, कार्य में एकरूपता लाना है और किसी व्यवहार की जांच ना छूटे, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, जिससे उसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अंकेक्षक को अपने कर्मचारियों में कार्य का विभाजन करते समय उसका क्या क्या उत्तरदायित्व है इसका निर्धारण भी कर देना चाहिए, जिससे प्रत्येक कर्मचारी कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक श्रेष्ठ अंकेक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों के लिए हस्ताक्षर, तारीख और कार्य के लिए अलग अलग कॉलम निश्चित होने चाहिए। अंकेक्षक को प्रत्येक कर्मचारी का कार्य उसकी योग्यता अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि
प्रत्येक कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि हो। अंकेक्षक को अंकेक्षक कार्यक्रम एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए ताकि उसको कार्य संपादन करने में कम समय लगे, मतलब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अंकेक्षक को अंकेक्षक कार्यक्रम तैयार करते समय सभी सिद्धांतों का पर्याप्त पालन करने चाहिए, जिससे एक निश्चित योजना अनुसार कार्यक्रम बनाकर अपने कार्य का संपादन करें। अंकेक्षक को अपने कर्मचारियों द्वारा दिए गए कार्य का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात ये पता लगाना चाहिए कि कितना कार्य हो गया है और कितना कार्य अभी शेष रह गया है, जिससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। अंकेक्षक को अपनी संपूर्ण क्रियाओं का एक ठोस विवरण बनाना चाहिए ताकि वह इसके आधार पर आसानी से अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर सके, अर्थात जो अंकेक्षण रिपोर्ट है उसको प्रॉपर वे में तैयार कर सके। तो इस प्रकार हमने ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, इसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।